वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी एसएससी ने एक नया अपडेट दिया है, तो उसमें उन्होंने एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड कुछ एक अपडेट दिया है और मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट बताऊंगा क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल एज पर है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तो आपने देखा होगा ssc.nic.in इस वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है 19 जुलाई को, जिसमें सीजीएल से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो आपको स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया था तब एग्जामिनेशन की डेट जो थी वो 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त थी, तो अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो 5 अगस्त से होंगे और 24 अगस्त तक चलेंगे। तो ये एसएससी ने एक छोटा सा पार्शियल मॉडिफिकेशन किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि 7 को, 13, 14 और 15 इन 4 डेट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके। अब दोस्तों, कुछ लोगों के ये डाउट्स बन रहे होंगे कि कॉल लेटर कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कॉल लेटर अगर आपका एग्ज़ाम 5 अगस्त से है तो कम से कम 10 दिन, 8 से 10 दिन पहले जो है वो आपका कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलेगा कि 25 जुलाई के आसपास में आपके कॉल लेटर रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये 30 तारीख तक भी, 31 तक भी डेट जा सकती है, लेकिन इसके बाद से डेट एक्सपेक्टेड यही है कि कॉल लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ लोगों का एक ये भी डाउट रहेगा कि लास्ट मिनट पर अब हम क्या करें, क्या ना तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो अभी हमारे छूट गए हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आप एग्जामिनेशन की, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई भी एक टॉपिक आपका स्किप हो चुका है और आप उसके लिए एक स्पेशल सेशन देना चाहते हैं, अलग से करना चाहते हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो आप उसको ग्रैब करें, रिवीजन टाइम टू टाइम पर करते रहें और आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करें जिससे कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से अटेम्प्ट कर सकें। ओके। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना आपको और चाहूँगा कि जो आप लोग अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो क्या है कि आज की अगर डेट में बात करूं तो 20 जुलाई है, तो लगभग अभी हमारे पास में 15 डेज़ का टाइम है दोस्तों। तो आप ये देखें कि 15 डेज़ में कम से कम आप कोशिश ये करें कि 15 टेस्ट मैं दे लूं और साथ में 15 टेस्ट का असेसमेंट भी कर लूं, क्योंकि इन दिनों में जो आप टेस्ट दोगे ये आपकी स्पीड को बूस्ट करेंगे। तो अलग अलग तरीके से आपको अपनी चीज़ों को असेसमेंट करना है। जैसे कि सपोज़ करिए आप क्वांट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें, क्वांट का एक अलग से सेक्शनल टेस्ट दें और आप ये देखें जब असेसमेंट करें तो आप ये देखें कि कौन से टॉपिक मुझसे गलत हो रहे हैं, या आप अरिथमेटिक वाला पोर्शन गलत कर रहे हैं या फिर आप जो ये आपका एडवांस वाला पोर्शन आता है इसमें आप गलतियां कर रहे हैं। तो ये वेरिएशन आते रहेंगे, कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, कभी किसी टेस्ट में मार्क्स आपके ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो आप मॉक दे रहे हैं वो लेवल कैसा है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपके आसान होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिकी होते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस ये सबसे ज़रूरी करना है। तो अभी से ही आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जो भी आप मॉक टेस्ट दें उसमें जो क्वेश्चंस आसान है पहले आप उनको, जो आपसे 1 लाइन में एक बार में बन सकते हैं, जिन क्वेश्चंस पर आप अटक रहे हो उनको आप स्किप करो। उसके बाद देखो आपका स्कोर क्या आ रहा है। फिर क्या करो कि जब आप टेस्ट का असेसमेंट दो या फिर जो आपके पास में टाइम बचे उसमें क्या करो कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका कैलिबर कितना है, क्या आप उन क्वेश्चंस को पिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसा करने से आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है और मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। ओके। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो लोग जैसे कि किसी भी टेस्ट सीरीज को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो क्या करें कि टेस्ट आपने एक दिया, ठीक है, जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया कि 15 डेज़ का मेरे पास टाइम है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 डेज़ तक मैं टेस्ट दे सकता हूँ। तो 15 टेस्ट में अप्रॉक्स जो है वो दे के जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, 60 मिनट का आपको टोटल टाइम वहाँ पर एग्जाम में मिलेगा और क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी। पहली चीज़ कि आपकी एक्यूरेसी जो है, अगर आपकी थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो 0.5 मार्क्स की पेनल्टी आप पर लगेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप पेपर को सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो मैटर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को सोचने में लग जाओ और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपके पास में टाइम है और आप इन 15 दिनों में सारे के सारे फंडे अपना लो और अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करके देख लो। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हैं, क्योंकि जो लोग टेस्ट नहीं देकर जाएंगे उन्हें प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है।
ओके ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि आजकल एग्जाम्स हैं वो डायनामिक है और प्रैक्टिस ओरिएंटेड पेपर्स होते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में स्पीड, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ मैनेज करना होता है आपको। तो इन चीज़ों के लिए केवल प्रैक्टिस है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जितना ज़्यादा आप रिवीजन पर फोकस कर रहे हो उतना ही ज़्यादा आपको ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस पर रिवीजन करना है। कुछ लोग कहेंगे 1-2 टेस्ट देके चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अरे यार टाइम मैनेजमेंट आपको वहाँ पर करना होगा थोड़ा सा, इसलिए पहले से प्लानिंग करके जाओ जिससे कि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ मेरा और मानना है कि दोस्तों अब लास्ट मोमेंट जब चल रहा है तो प्लीज़ जो आपका स्केड्यूल चल रहा है ओके आप इसको ही जारी रखें। अगर कोई कहता है कि लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन क्रैक करने की, तो बिल्कुल बेकार आपके लिए होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पिछले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और 3 महीनों में आपने अपने आप को एक पोजीशन पर सेट कर लिया है। तो आप क्या करें कि इन 3 महीनों के रिपीटिशन को गुजारें, लेकिन लास्ट के 15 डेज मैंने आपको बताया है कि इनमें आप ये मत करें कि खाली बैठ जाएं और इनमें टेस्ट जरूर देते रहें। एटलीस्ट दोस्तों 10 टेस्ट तो आप देकर जाएं, क्योंकि 15 दिन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिन रात लगे रहें टेस्ट ही देते रहें। 10 टेस्ट लगभग दे लें, आपका फ्लो पता चल जाएगा, आपको आपका मार्क्स एवेल्यूशन पता चल जाएगा। ओके और अगर स्कोर कम आ रहा है तो बिल्कुल भी अपने आप को होपलेस मत फील करें, क्योंकि फाइनल अटेम्प्ट आपको एसएससी के ऑफिशियल एग्जाम में जाकर देना है। तो अभी क्या है, ये सब प्रैक्टिस है। हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस है थोड़ा सा लैग करें और फाइनल एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर कर दें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसके बाद ही आपका ये वाला लेवल वहाँ पर बन पाएगा। ओके और अगर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके और भी माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि अब सर लास्ट में पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मेरा ये मानना है कि 5 अगस्त को जब आपका एग्ज़ाम है तो आप 20 तारीख से लेकर इन 15 दिनों में ये मत सोचें कि डेट बहुत पास आ रही है, अब कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल भूल जाओ। ये सोचो कि मेरा 15 दिन ये है और आप 15 दिन का एक छोटा सा अपने लिए एक प्लान बना लो। तो इन 15 दिन के प्लान में आप ये देखो डे बाय डे, डे 1 में मुझे ये करना है, डे 2 में मुझे ये करना है, डे 3 में मुझे ये करना है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जब आपकी एग्ज़ाम की डेट पास हो जाएगी तो आपका जो स्ट्रेस वाला पोर्शन है वो आपका बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा। लेकिन आप दिन रात सोचोगे कि डेट पास आ रही है, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, तो आप जो करंट परफॉर्मेंस है उस पर बहुत बड़ा आपका इफेक्ट पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि आप अपने इन 15 दिनों के शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग, जो आपको बेस्ट सुटेबल लगता हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लें और फिर अपने आप को उस माहौल में डाल लें। ओके और अगर फिर भी कोई डाउट होते हैं दोस्तों तो ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें। और बहुत सारे और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, मैं उनको देखता हूं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करूं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों वेबसाइट को करंटली विजिट करते रहें, हर एक नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर भी मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।